अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, तर्जुमान ने कहा सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तोरखम सरहद पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीकाकार को नाकिस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दिया। कहा अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना मेरे लिए बाइस फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियाँ बेच रहे हैं। अमरीका को बग्राम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतज़ामिया के इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारों को नताइज का सामना करना होगा। 2021-25 अमरीका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से ज़ायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ियाँ और मवासलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितनल ख्वारिज को दहशतगर्दी के लिए माली ऑपरेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा 1 साल में महंगाई में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दीगर माशी इशारे आइंदा बरसों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना का तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का इरादा। कराची में असलहे के जोर पर गुंडागर्दी। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में पहले गाड़ी को टक्कर मारने और फिर कार सवार अफराद पर तशद्दुद करने में मुलविस 5 गार्ड्स गिरफ्तार, 4 जदीद हथियार बरामद। DIG साउथ का कहना है कि मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। CCTV में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से बोर्ड के आला हुकाम नाखुश। टीम के सीनियर प्लेयर्स को दौरे न्यूजीलैंड में ड्रॉप किए जाने की बातें होने लगीं। ड्रॉप की हजीमत से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 16 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की जगह फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। आकिब जावेद को नदीम खान की जगह नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर बनाया जाएगा। आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। आकिब जावेद का पाकिस्तान टीम के साथ अबूरी हेड कोच की हैसियत से माहिदा ख़त्म हो गया। ज़राए का कहना है कि आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिए जाएंगे। दीगर सेलेक्टर्स का ओहदा बचाना भी मुश्किल। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मुकाबला आज होगा। जो जीता सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। बारिश के बाइस मैच ना हो सका तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में और अफगानिस्तान को इंग्लैंड की जीत और जनूबी अफ्रीका की बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का इंतजार करना होगा। मैच दोपहर 2 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आपने दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है।
जस्टिस जमाल मंदोखेल का बानी पीटीआई के वकील हामिद खान से सवाल, कहा कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 9 मई वाक़े में हलाक अफराद से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पहला रोज़ा कल होगा या इतवार को। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ान मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। बरतानिया में आगाज़ रमज़ान एक ही रोज़ होगा या 2 अलहदा दिनों में, सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि कल वजीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज ने इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दामात बताए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए, उनका कोई मंसूबा फाइलों तक महदूद नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि काबीना में फ़ौज ज़फ़र मौज की मजम्मत करते हैं। मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं, ताकत के ज़रिए लोगों की राय कुचली जा रही है। JUI समेत जिसने भी 26वीं तरमीम में साथ दिया उसने जुर्म किया। हाफिज़ नईम ने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, शहर उजड़ा हुआ है। 3 हुकूमतें बदल गईं, ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। कल एक वज़ीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चला कर दिखा दें। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में घर से मां और 2 बेटियों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक साल की खातून और 2 बेटियों को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। खातून का शौहर एक देवर गायब है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और HPL PSL 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। मजमूई तौर पर 34 मैचेस कराए जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच समेत 11 मैच होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान PSL के 5-5 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। पेशावर 8 अप्रैल को PSL के नुमाइशी मैच की मेज़बानी करेगा। PSL का फाइनल 18 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।